अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक रिसर्च आई है। उस रिसर्च में बताया गया है कि कुछ लाइटों की वजह से, जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग होती है, उसकी वजह से आपको सर दर्द शुरू हो जाती है, सर भारी रहता है और आंखों में दर्द होता है। अब ये असल में फ्लिकरिंग है क्या चीज़? आपने देखा होगा कि पहले हम जो बल्ब यूज़ करते थे, इनकैंडिसेंट बल्ब होते थे, उनमें इतना कोई इशू नहीं होता था। उसके बाद CFL बल्ब आए। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के LED बल्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें ये इश्यूज़ रहते हैं कि जब आप देखते हैं किसी लाइट को, गौर से देखते हैं या वैसे ही आप उस लाइट के पास ज़्यादा देर तक बैठते हैं, तो आपकी आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, सर भारी हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है और ज़हनी दबाव महसूस होता है। अब इसकी वजह ये होती है कि वो जो ख़ास किस्म की लाइट है, वो फ्लिकरिंग का बायस बन रही होती है। असल में फ्लिकरिंग ये होती है कि जो हमारी पीछे से AC करंट आ रही होती है, वो ऑन ऑफ हो रही होती है। उसकी 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है, 50 या 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी होती है। उस हिसाब से वो ऑन ऑफ होती है। अब जब वही AC करंट LEDs को जाती है, LED बल्ब के अंदर जो छोटी छोटी LEDs लगी होती हैं उनको जाती है, तो वो उस हिसाब से ऑन ऑफ होती हैं। यानी कि फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग का मतलब है ऑन ऑफ होना। वो ऑन ऑफ होती है, बंद होती है, फिर चलती है, बंद होती है और चलती है। और ये काम इतनी स्पीड से होता है कि हमारी आँख जो है उसको महसूस नहीं करती। महसूस तो नहीं करती, मगर हमारी आँखों के ऊपर एक दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द होता है और ज़हनी दबाव के मसाइल पैदा होते हैं। अब ये जो फ्लिकरिंग होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए बल्बों के अंदर, लाइट्स के अंदर LED ड्राइवर मौजूद होता है, जो करता ये है कि वोल्टेज की कमी ज़्यादती को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो पीछे से AC करंट आ रही होती है उसको DC करंट में तब्दील कर देता है। अब DC करंट जो होती है वो डायरेक्ट करंट होती है। उसमें जो है किसी तरह की ऑन ऑफ या कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं होती उसमें, DC करंट में। तो वो डायरेक्ट करंट होती है, मुसलसल करंट आ रही होती है। और ड्राइवर का ये काम होता है। अब कुछ नाकस ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनमें छोटा कैपेसिटर लगा होता है, या वो इतने अच्छे से फ्लिकरिंग को कंट्रोल नहीं करता। तो आपने ये चेक करना है, जब भी आप मार्केट से, बाज़ार से LED बल्ब ख़रीदने जाएं, तो आपने उसकी फ्लिकरिंग चेक करनी है कि वो एक ज़्यादा तो नहीं पैदा कर रहा है या आपकी आंखों पे ज़्यादा असर तो नहीं डालेगा। इसके साथ साथ LED लाइट का ग्लेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्लेयर से मुराद यह है कि उसकी चमक जो डायरेक्ट आंखों में पड़ती है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके ग्लेयर को रोकने के लिए ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जिसको डिफ्यूज़र कहते हैं। डिफ्यूज़र का काम ये होता है कि वो ग्लेयर को रोकता है ताकि हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंच सके। तो जो हल्की क्वालिटी के LEDs बल्ब होते हैं उनका डिफ्यूज़र भी नाकस क्वालिटी का होता है, जो कि हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके साथ साथ मैंने पहले बताया कि सर दर्द और ज़हनी दबाव का बायस भी बनता है। तो आपने जब भी चेक करना है, एक तो उसकी, जो मैंने पहले बताया है कि आपने उसका फ्लिकरिंग चेक करनी है, और साथ ही साथ एक दफ़ा लाइट को देखें। अगर तो आपकी आंखों में नहीं पड़ रही, बिल्कुल सॉफ्ट सी लाइट है, तो फिर तो बल्ब ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है। फ्लिकरिंग को चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा को हाई फ्रेम रेट पे सेट करें या स्लो मोशन पे रख के वीडियो बनाएं। अगर तो आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरा में ये ऑप्शन मौजूद है कि वो 240 या इससे अबव की रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो फिर तो बेस्ट है, वरना आप 60 पे रख के भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप जिस लाइट को आपने चेक करना है उसके ऊपर हाई फ्रेम रेट पे कैमरे को रख के उसके पास लेके आएँ, तो आपको वाज़िया नज़र आएगा कि जो लाइट फ्लिकरिंग पैदा कर रही होगी वो ऑन ऑफ होती आपको नज़र आएगी कैमरे के अंदर। और जो अच्छी वाली लाइट होगी वो मुसलसल चलती रहेगी, यानी कि उसमें किसी भी तरह की ब्लिंकिंग नहीं होगी। तो इस तरह आप किसी भी लाइट को लेने से पहले चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपको मशवरा है कि आप जिस जगह पे बैठ के ज़्यादा देर तक काम करते हैं, जैसे आपका स्टडी रूम, तो वहाँ पे हमेशा अच्छी क्वालिटी की लाइट ही इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी की लाइट आपको थकने नहीं देगी, आंखों पे दबाव का बायस नहीं बनेगी, जिससे आप ज़्यादा देर तक रिलैक्स होकर काम कर सकेंगे। हो सके तो आप DC सोर्स वाली लाइट को इस्तेमाल करें, जिसका सोर्स जो है, जिसको करंट ही DC मिल रहा हो। जैसे इस तरह की जो लाइट होती है उसकी अलहदा से पावर सप्लाई होती है, जो आप DC पावर सप्लाई उसके साथ लगाते हैं।
تو اس طرح کی لائٹ بہت ہی اسٹڈی کے لیے بیسٹ رہے گی۔ دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بر وقت رپلائی کروں گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔